जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतर हैं और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रहा होगा। ठीक है, आज ले चलते हैं आपको एक बड़ी बदलाव की ओर। बिहार पुलिस की ओर से नया नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है कि सोचने वाली बात है मेरे भाई कि लास्ट समय में जब 25 दिन टाइम बच रहा है तब जाके इसका बदलाव किया गया। इस डिपार्टमेंट का क्या हाल बताऊं मैं, कहा नहीं जा रहा है ना। चाचा जी से आग्रह है कि आप पलटी मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम जैसे बच्चों के साथ पलटी तो मत मारिए, हम लोग का जीवन पलट रहा है आपके वजह से। तो चाचा पलटी मार सकते हैं आप, लेकिन बच्चों के साथ पलटी मत मारा कीजिए, क्योंकि आपके बदलाव के कारण समझिए कि साल भर से आपका एग्जाम स्थगित था। पूरी 8 से 9 मंथ हो गए एग्जाम कैंसिल होने के कारण, और आज फिर एक बड़े बदलाव के साथ हम आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं और उस बदलाव में बताएंगे कि सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, बहुत सारे बच्चों का मन में ये चल रहा था कि सर सिलेबस जो है पूर्ण रूप से चेंज हो गया है, सारे चीज़ जो हम लोग पढ़े बेकार हो गया। तो ऐसा बात नहीं है, जो सारे चीज़ पढ़े हैं वो बेकार नहीं जाने वाले हैं। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जा सकता मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग जो जो बदलाव हुआ है मैं उस हर एक टॉपिक के ओर चलेंगे, आपको बताएंगे एक एक लाइन करके। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसका, उसके जरिए हम जरूर बताएंगे। जो बिहार सरकार गृह विभाग के ओर से आता है नोटिफिकेशन, जो बजाते हम एकदम परफेक्ट के साथ बताएंगे कि हाँ किस चीज़ में बदलाव हुआ और क्यों बदलाव किया गया, इसका सब कारण भी बताएंगे, ठीक है। और अंत समय में ही क्यों बदला गया, यहाँ पे देखिए कि बड़ा बदलाव सिलेबस चेंज, अंतिम समय में ये क्या हुआ। सोचने वाली बात है, गंभीरतापूर्ण वाली भी बात है बच्चों के लिए कि कहीं ना कहीं जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं और अचानक सिलेबस को चेंज कर दिया जाए। और पैटर्न भी ऐसा दिया गया है कि 9th और 10th को कहा गया है, ठीक है। लेकिन जब सिलेबस को देखिएगा तो लगेगा कि 9th 10th में हम लोग कहाँ पढ़े थे और कहाँ पे है ना। कुछ कुछ चीज़ें सिलेबस से भी बाहर दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सिलेबस दिया गया है तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, भागने वाले में से तो नहीं है। रिजल्ट तो लेना ही है और जुनून है वर्दी का तो पूरा ही करेंगे, है ना। तो चलिए आइए मिलकर हम लोग इस बदलाव को देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है और इसके तहत हम लोग को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और किस रणनीति के साथ खड़ा रहना चाहिए कि डिपार्टमेंट किसी प्रकार का क्वेश्चन दे और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाएं, है ना। तो घबराना नहीं है कि सिलेबस चेंज हो गया। बहुत सारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट पे लड़के लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हो गया, क्या करें, सब जो पढ़े हुए बेकार हो गया। तो ऐसा कुछ बेकार नहीं हुआ, सिलेबस होता है, थोड़ी सी इधर उधर किया गया है, लेकिन ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है ना। सबसे पहले देख लें तो ये नोटिफिकेशन जो जारी होता है हमारा, ये बिहार सरकार की ओर से जारी होता है गृह विभाग से, आरक्षी शाखा से, ठीक है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बोर्ड जो है CSBC, है ना, CSBC जो केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती बोर्ड है, वो 5 नंबर जो हार्डिंग रोड नज़दीक संपूर्ति और शहीद स्मारक के पास में ही है। तो किसी विशेष जानकारी के लिए आप यहाँ ऑफिस से भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किन्हीं का एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप इसके जरिए यहाँ जाकर के मेन पते पर जाकर के, या इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मेल भी दिया गया है और नंबर भी दिया गया है। तो कुछ भी ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको कोई नहीं बता रहा है तो आप जाकर डायरेक्ट ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो कहा गया है कि आपका जो बिहार पुलिस हस्तक वाला जो है 1978 के नियम के अनुसार इसको चेंज किया गया है, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं, क्या है प्यारे बच्चों, 10वीं यानी कि मैट्रिक या समकक्ष स्तर का होगा, यानी कि 10वीं या 9th का स्तर का होगा। हालांकि बिहार पुलिस 12th स्तर का होता था, लेकिन कहा गया है कि 10वीं और 9th स्तर का होगा। तो अच्छा बात है कि हम लोग के लिए, और निजी बात आ गया है कि हम लोग जो पढ़ के आए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि पाठ्यक्रम में हिंदी से रिलेटेड बता रहे हैं हम, ठीक है। वो वर्ग 9 से है, मातृभाषा से, यानी कि हिंदी है। हिंदी में क्या है प्यारे बच्चों, तो वो पद है, पद और गद्य से है, ठीक है। तो ये गद्य है, गद्य में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के बारे में जानना होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा और विकास के उद्भव के बारे में जानना होगा। दूसरा है नई कहानी से एक कहानी। तीसरा उर्दू साहित्य में महिला लेखिका की एक कहानी। तो सर कहानी पूछा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, कहानी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इस कहानी को जरूर पढ़ना है। हो सकता है इस कहानी के अंतर्गत कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट बने और उसी पॉइंट को वन लाइनर के अनुसार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, क्योंकि बिहार पुलिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, ओनली वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन के लिए होता है ना। तो कहानी आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि जब सिलेबस मिला है मेरे भाई तब तो समझ सकते हैं कि सिलेबस दिया है तो कुछ सोच के ही दिया गया है। आगे देखते हैं कि बिहार के प्रतिष्ठित समकालीन कथाकार की एक कहानी को भी पढ़ना है आपको, जल संस्कृति को प्रतिबंधित करने वाला पाठ पढ़ना है, सिनेमा से संबंधित पाठ पढ़ना है आपको, गांधी विनोबा भावे जैसे महान व्यक्तियों की रचना को भी पढ़ना है, और नालंदा विक्रमशिला जैसे ऐतिहासिक महत्व विद्या केंद्रों का जीवंत भी जानना है। ठीक है, तो सर ये सारी चीज़ें कहाँ हम लोग को मिलेगा, क्या 9th का बुक हम कहाँ कहाँ से उठाएंगे, कहाँ से SCRT NCERT को कवर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत जल्द ही आप लोग के बीच हम इसके बारे में भी विचार करके यूट्यूब पे कंटेंट और मेरे एप्लीकेशन पे द ग्लोबल एजुकेशन के एप्लीकेशन पे भी मौजूद रहेगा, पेड में भी और फ्री वर्जन में भी। ठीक है, तो आपको जहाँ जैसा उचित लगता है आप वहाँ से परचेज करके भी आप हमसे पढ़ सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे भी देंगे। दोनों का सेम कंटेंट होगा, क्योंकि जिन्हें रेगुलरिटी चाहिए वो आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाला है, और जिन्हें हम सेट के माध्यम से इसका अगर पूरी कहानी और पाठ पढ़ना है तो हम एप्लीकेशन के जरिए देंगे, और कुछ कुछ यूट्यूब पे भी दे देंगे। चलिए, आप लोग के डिमांड के अनुसार 25 दिन के लिए फ्री कर दे रहा हूँ मैं। क्या है प्यारे बच्चों, 25 दिन के लिए फ्री कर दे रहा हूँ। मुझे भी नहीं लग रहा है यार कि 25 दिन के लिए मैं क्या कोर्स लाऊं और क्या इसके लिए फी लाऊं और कितने रुपए बच्चों से डिमांड करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऑलरेडी एक बार ये एग्जाम कैंसिल हो चुका है, बच्चों का काफ़ी समझिए तो एनर्जी डाउन हो गया था एग्जाम री एग्जाम होने के कारण। तो हम नहीं चाहेंगे कि एनर्जी लास्ट समय में एनर्जी डाउन हो, आप लोग एनर्जी बरकरार करके चलते रहिए। हम आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट ला रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज को हम कवर करते चलेंगे, प्रत्येक का 100 क्वेश्चन लाएंगे हम ऑब्जेक्टिव का, है ना। अगर ये है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, तो इसके बारे में भी बताएंगे और 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, जो कि एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, एकदम निचोड़ लाएंगे हम, क्योंकि इसके पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारा मेहनत चल रहा है, रात दिन एक कर रहे हैं इसके कंटेंट बनाने के लिए, कि कौन से कंटेंट आने वाले हैं और कौन से विगत वर्षों में पूछे गए कंटेंट हैं, उस सब को सम्मिलित करते हुए आप लोग को बीच प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आगे है परिचय देख लेना है उसका, शिक्षा शास्त्र में संबंधित पाठ का 9th में। 10 में देख लेना है कि किसी युग परिवर्तक साहित्यकार की आत्मकथा को भी देख लेना है। बिहार में ग्राम गीतों का महत्व जो होता है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेना है आपको। फिर पद से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, है ना। ये अभी कौन से क्लास का चल रहा है प्यारे बच्चों, तो केवल 9th क्लास का चल रहा है अभी। ठीक है, ये 9th क्लास का चल रहा है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल 9th क्लास का चल रहा है। तो इसमें गद्य और पद दोनों प्रकृति से पूछे जाएंगे, यानी कि भक्ति काल से 2 कवियों की रचनाएं पूछे जाएंगे इसमें। आगे देख लेते हैं, रीतिकाल पूछा जाएगा, द्विवेदी युग पूछा जाएगा, छायावाद पूछा जाएगा, प्रगतिवाद पूछा जाएगा, समकालीन कविता पूछा जाएगा, भारतीय भाषा, विश्व भाषा। ठीक है, सबका एक कवि की एक रचना होगा, एक कविता होगा, एक कविता होगा, 3 कवियों की कविताएं होंगे इसमें। जो है हम लोग बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज कवर करें। एक बार हम रीडिंग देके बता दे रहे हैं आप लोग को कि कौन कौन से पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया, लिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वचन से पूछा जाएगा, व्याकरण के बिंदु में दिखा रहे हैं। अभी 9th क्लास से ही चल रहे हैं, 10th क्लास का इसके अलग सिलेबस दिया है, तब थोड़ी सी बोझ लगता है सिलेबस, है ना। लेकिन घबराने की बात नहीं, जो 9th में 10th में लगभग सेम है, और सेम कंटेंट हम आप लोग को प्रोवाइड कराने वाले। एक लाइन, अगर रीतिकाल है 2 नंबर पे, तो हम 2 नंबर का चैप्टर लेकर आएंगे पीपीटी के माध्यम से, और आप लोगों को फ्री कॉन्टेंट में पढ़ाएंगे। बस आप लोग को एनर्जी बढ़ाने के लिए आप लोग को क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों और मित्रों के पास भेजना होगा। ओनली बस बताना होगा कि देखिए सर का वीडियो आ गया है यूट्यूब पे और इस पे रेगुलर कंटेंट आ रहा है, बस आप भी देखिए और लाभ उठाइए। हो सकता है इस बार अगर वर्दी आपको मिल रहा है तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है मेरे भाई, है ना। नौकरी एक ऐसी चीज है कि आपको अच्छे से अच्छे व्यक्ति भी जो आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, वो पास आ जाएंगे, इतनी पावर होती है नौकरी में। और रही बात वर्दी की, तो वर्दी भाई वर्दी होता है, वर्दी की जुनून हर किसी में होनी चाहिए, और वर्दी वाले जॉब एक रॉब वाले जॉब होते हैं। तो चीज़ों को समझिए और मेहनत में लग जाइए, है ना। टाइम नहीं है, बहुत कम है टाइम हम लोग के पास अब। तीसरा है काल, उपसर्ग, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, वाच्य, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, श्रुति विनार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि। ये कौन सा प्यारे बच्चों, ये था व्याकरण से संबंधित था। ठीक है,
अब देख लेते हैं साहित्य से संबंधित भी आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। क्या है प्यारे बच्चों, साहित्य से संबंधित भी क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें अभिधा और लक्षणा होगा, इसमें शब्द अलंकार होगा, यमक होगा, श्लेष होगा, प्रमुख मात्रिक, छंद, दोहा वगैरह जो होगा वो सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, चौपाई पूछा जाएगा, छप्पे पूछा जाएगा, सोरठा, रोला, तमाम ऐसी जानकारी आपको पूछे जाएंगे, है ना। आगे फिर देख लेते हैं, फिर द्वितीय भाषा पूछा जाएगा। वो प्रथम भाषा था, क्या था प्यारे बच्चों, प्रथम भाषा था। थोड़ी हिंदी का सिलेबस लॉन्ग बनाया है, अब क्या ही बताएं डिपार्टमेंट को। जैसे चच्चा पलटी मार रहे हैं वैसे लोगों को पलटी कर रहे हैं। भाई आप पलटी मारिए चच्चा, आपको दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए राजनीतिक पॉलिटिक्स, बट हम लोग को तो जीवन ऐसा ना बनाइए ना। बच्चा काफ़ी आशा लेकर के तैयारी करके दिल्ली और पटना में पढ़ाई कर रहे हैं लोग, और आपकी पलटने की वजह से सबका ज़िंदगी भी पलट जा रहा है। तो चीज़ों को समझिए, कम से कम एग्ज़ाम, इस वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी क्लियरिटी रखिए इसमें, ताकि किसी बच्चा का जो भी तैयारी कर रहा है उसका डिमोटिवेशन ना हो, खुद से गिरने का प्रयास ना करे अपने आप में। तो थोड़ी सी एग्ज़ाम को सापेक्ष तौर पे करवाइए। हम लोग बस निवेदन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट तो आप लोग का ही है, आपको जैसे चलाना है आप चला ही सकते हैं अपने मर्जी से, है ना। दुख है, लेकिन बहुत सारी दुख है, कह नहीं सकते हैं। ज़्यादा कहेंगे तो फिर पॉलिटिकल चीज़ें आ जाएगी, फिर हम पे भी प्रेशर हो सकता है। तो हर चीज़ सोच समझ के बोलना भी पड़ता है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम लाइव हैं आप लोग के बीच। आगे देखते हैं गद्य। द्वितीय भाषा में भी गद्य है और पद इसमें भी है, गद्य भी है और पद भी है। इसमें गद्य में हिमालय से संबंधित एक पाठ होगा, राष्ट्रीय भावबोध होगा, प्रकृति होगा, पर्यावरण से संबंधित, लोक संस्कृति से संबंधित होगा, हास्य व्यंग होगा, सुपरिचित जीव जंतुओं का एक पाठ होगा, महान व्यक्तियों के भाषण जिनमें शिक्षार्थी के संबोधित किया गया है, ठीक है, सामाजिक रिश्ते नाते पर आधारित पाठ होगा, पत्र साहित्य होगा, है ना। आगे होगा भक्ति काल से एक कविता होगा, रीतिकाल से एक कविता होगा, द्विवेदी युग से होगा, उत्तरवाद छायावाद से होगा, प्रगतिवाद से होगा, समकालीनवाद से होगा, भारतीय भाषा से एक कविता होगा और विश्व भाषा से एक कविता होगा। कविता का मतलब ये होगा कि कविता से क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, मतलब कविता ही नहीं पूछा जाएगा, बट उसमें वन लाइनर अगर क्वेश्चन बन जाता है प्यारे बच्चों तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 4 ऑप्शन के साथ में। अगर आप कविता नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना बन पाए, है ना। आगे इसमें भी देख लीजिए, अभी 9th क्लास में ही चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं प्यारे बच्चों, 9th क्लास के ही सिलेबस ये चल रहा है। इस बार बिहार पुलिस जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो 9th 10th के सिलेबस के अनुसार पूछने वाला है, इसलिए हम लोग 9th 10th वाले हिंदी और सारे विषयों को देख लेंगे एक बार बारीकियों से, ठीक है। व्याकरण के बिंदु अब तो 25 दिन में 9th 10th या SCRT NCRT हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग 100 क्वेश्चन वाली सीरीज जो जोड़ रहे हैं हम लोग, जुनून वर्दी की, ये सीरीज का नाम रहेगा जुनून वर्दी की, और इस वर्दी के जरिए हम आप लोग को जरूर वर्दी दिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे आइए, व्याकरण के इसमें बिंदु हो जाएंगे, वर्ण विच्छेद होगा, वर्तनी होगा, र के विभिन्न रूप, बिंदु, चंद्र बिंदु, अर्धचंद्रकार वगैरह पूछे जाएंगे। पाठों से संदर्भ में शब्दों को अवलोकन द्वारा उपसर्ग, वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची शब्द, विलोम और अनेकार्थिक शब्द, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग, उनके उचित संदर्भ स्थितियों का वर्णन और वाक्य शुद्धि, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ गया 10th का भाषा, ठीक है। अभी तक 9th का हिंदी देख रहे थे, है ना, 9th से उतना पूछा जाएगा और अब पूछा जाएगा 10th से भी। 10th का हिंदी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी मातृभाषा का है, इसमें भी गद्य पूछा जाएगा और पद पूछा जाएगा, है ना, गद्य और पद दोनों से, ठीक है। इसमें आपको पहला रह जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, डॉक्टर लोहिया जैसे महान व्यक्तियों के रचनाएं के बारे में पढ़ना होगा, विदेशी विद्वानों के हिंदुस्तान में संस्कृति आदि से जुड़ा पाठ को, मतलब जो विदेशी हमारे विद्वान हिंदुस्तान आए थे उनका संस्कृति क्या रहा भारत में, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा जानेंगे देवनागरी लिपि के उद्भव विकास के रेखांकित करने वाला एक पाठ को। चौथा जानेंगे बिहार के किसी कथाकार की एक कहानी को, ठीक है। पांचवा जानेंगे साठोत्तरी पीढ़ी के किसी एक कहानीकार की कहानी, किसी प्रतिष्ठित महिला कथाकार की एक कहानी, बच्चों के सौंदर्य बोधात्मक विकास में कलाओं की भूमिका, शिक्षा शास्त्र से संबंधित पाठ, किसी भारतीय कलाकार पर एक स्मरण पाठ, हास्य व्यंग, साक्षात्कार,
ठीक है। इतने सारी हम लोग गद्य में देखेंगे। सर गद्य क्या होता है, पद क्या होता है? तो मैं बता दूं, गद्य कहानी के रूप में होता है, एक पाठ के रूप में होता है। लेकिन पद क्या होता है? आप एक कविता के बारे में, कविता ही होता है, ठीक है। पद क्या होता है? चौपाई कविता के बारे में ही होता है, जिसमें आपको एक शायरी के माध्यम में दोनों वर्ड मैच करेंगे, लास्ट और अगले पॉइंट उसमें, ठीक है। जब हम पद पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। आगे है, पद में भक्ति काल से 2 कवियों की रचना, रीति काल से, भारतेंदु युग से, छायावाद से, उत्तर छायावाद से, तार सप्तक से, समकालीन कविता से, भारतीय भाषा से, विश्व भाषा से। जो सेम था 9th में 10th में लगभग सेम से उसी कवियों का बारे में पूछा जाएगा। और व्याकरण के बिंदु देख लें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों व्याकरण का बिंदु। व्याकरण के बिंदु में भाषा और व्याकरण के बारे में पूछे जाएंगे, उससे संबंध संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, संधि और प्रकार सहित समास पूछे जाएंगे, संक्षेपण पूछे जाएंगे, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है। तमाम ऐसे टॉपिक जो दिख रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसमें भी पूछे जाएंगे, है ना। अब साहित्य शास्त्र से भी कुछ प्रश्न रहेंगे, जो कि शब्द शक्ति, व्यंजना रहेगा, ठीक है, अलंकार रहेगा, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा रहेगा, विरोधाभास रहेगा, छंद प्रमुख, वर्णिक छंद, काव्य गुण, रस। अभी जो सिलेबस आप लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग 9th या 10th में ये सारी चीज़ें से भेंट हुआ? आपको नहीं हुआ ना? लेकिन इस बार अब भेंट करवाना होगा, क्योंकि जब आपको वर्दी लेना है तो आप इससे परिचित होने पड़ेंगे। हालांकि सिलेबस में है, 9th 10th में था, बस हम लोग को पढ़ाया नहीं गया था उस टाइम, इतनी प्रयोग उसका उस समय दिखाया नहीं गया था। लेकिन अब देखिए इसका प्रयोग कब आता है, जब प्यारे बच्चों जिस समय पढ़ने का मौका होता है, हम लोग उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और उतनी गाइडेंस वाले टीचर शिक्षक नहीं मिल पाते हैं जो उस समय बताते कि उपमा क्या होता है, रूपक क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है, विरोधाभास क्या होता है। तमाम ऐसी जानकारी हम लोग को अगर उस समय मिल गया होता तो आज हमको सिलेबस पढ़ने में भी उस टाइप का नहीं लगता, ठीक है। तो समय रहते हर चीज़ का ज्ञान रखा कीजिए, ठीक है। एक जगह से आपको ज्ञान नहीं मिलता है, दूसरे जगह ढूंढिए। जो चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा हूँ, दूसरे चैनल पे जाके देखिए, हर जगह मिल जाएगा। हमसे भी कोई तेज तरार लोग हैं, हमसे भी कोई लोग लो वाले लोग हैं, है ना। हम अपने आप को विद्वान नहीं समझते हैं, बस आप जैसे स्टूडेंट ही हैं, और जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, बस उसी को प्रेजेंट करते हैं आप लोगों को, और जो सीखा है उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई जन्म से सीख के नहीं आता मेरे भाई, ठीक है, सब यहीं पे सीखते हैं हम लोग। आप भी किसी टीचर से पढ़ के सीख रहे हैं, हम भी किसी टीचर से पढ़ के सीखे, और टीचर में भी पढ़ते पढ़ते एक अपना अनुभव आ जाता है, बस वही अनुभव को आप लोग के बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वही अनुभव के बारे में बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ पहले बता दिया गया होता 9th या 10th क्लास में, तो आज हम लोग को ये सिलेबस पढ़ने में दिक्कत नहीं होता। बहुत सारे लोग को कॉल आया था, जिस समय परसों ये अपडेट हुआ था नोटिफिकेशन, तब बच्चों का कॉल आना काफ़ी स्टार्ट हो गया कि सर ऐसा ऐसा क्या सिलेबस है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिखा तो गया है कि 9th क्लास से ही पूछा जाएगा, बट ये तो 9th में कभी हमने देखा ही नहीं। बात सही है कि कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन अब देखने की बारी आ गई है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें तन मन से, बस 25 दिन तक लगातार रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। उसके बाद रिजल्ट देखिए, वर्दी इस बार कंफर्म है भाई मेरे, ठीक है। वर्ग 10th का द्वितीय भाषा, ठीक है, इसमें भी गद्य पूछा जाएगा और पद पूछा जाएगा। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, 2 भाषाओं से, यानी कि 4 भाषा हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो 9th का, ये 9th का प्रथम भाषा था, उसमें भी गद्य पद, फिर द्वितीय भाषा में भी, ठीक है, ये भी 9th का ही, ठीक है। ये 10th का भी प्रथम भाषा पूछा गया, और 10th का भी द्वितीय भाषा में, द्वितीय भाषा, ठीक है, द्वितीय भाषा में पूछा गया। यानी कि समझिए कि ये 2 टॉपिक इसमें भी और इसमें भी व्याकरण और साहित्य, और इसमें भी व्याकरण साहित्य, है ना, साहित्य, ओके। आप समझिए कि कितनी थोड़ी सी लॉन्ग नहीं लग रहा है आप लोगों का सिलेबस, कितना भारी लग रहा है। जो चीज़ें एक चीज़ में होनी चाहिए, ये 75 वाली चीज़ें में बांट दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट समय में घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोग तन मन से साल भर से तैयारी कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना और उसकी जितना भी मेहनत है सब इस 25 दिन के अंदर लगा देंगे, झोंक देंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। जुनून वर्दी का नाम भी जुनून है और वर्दी का है। किसका जुनून है प्यारे बच्चों? जुनून वर्दी का है। तो वर्दी के साथ हम लोग एक बार
एक बार तन मन लगा देंगे, इस बार वर्दी कंफर्म होने वाली है। ठीक है, तो गद्य से देख लेते हैं। आधुनिक जीवन की आंतरिक है, बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कथात्मक पाठ पढ़ लेना है। धर्मनिरपेक्षता पर एक पाठ पढ़ लेना है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में किसी एक लेखक का स्मरणात्मक पाठ पढ़ना है। भारतीय परंपरा में संस्कृति एक पाठ है। जीवन और शिक्षण से जुड़ा हुआ चीज पढ़ लेना है। किसी विदेशी के भारत यात्रा से संबंधित एक पाठ पढ़ लेना है, किसी भी विदेशी से। ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा पाठ पढ़ लेना है, डायरी से पढ़ लेना है। अब पद में देख लेते हैं। भक्ति काल से, रीति काल से, द्विवेदी काल से, छायावाद, उत्तरवाद, प्रगतिवाद, समकालीन, भारतीय भाषा और विश्व भाषा से एक कविता को देख लेना है। और कुछ पॉइंट व्याकरण से भी है। व्याकरण में शब्द पढ़ लेना है आपको, पद और पदबंध के बारे में अंतर पढ़ लेना है। मिश्र और संयुक्त वाक्यों की रचना और अर्थ पढ़ लेना है। वाक्य रूपांतरण पढ़ लेना है। शब्दों के अवलोकन द्वारा संधि की पहचान, उपसर्ग, प्रत्ययों और सामाजिक शब्दों का पहचान, उनके अर्थ का अनुमान, मुहावरों और लोकोक्तियों का अंतर। ठीक है, वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची शब्द और विलोम और अनेकार्थक शब्दों का सूचित उपयुक्त उपयोग कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग तमाम ऐसी टॉपिक को देख लेंगे एक बार। आप लोग तो, आपको तो खोजने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप कहाँ से 9th 10th का बुक लाने जाइएगा, कहाँ से कौन कंटेंट लाइएगा, कहाँ से गेस कर पाइएगा। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि आप लोग की मेहनत उतना करने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट हम लाएंगे, मेरे साथ बस जुड़े रहिए। हम आपको पूर्ण रूप से जितना भी अभी तक टॉपिक का नाम लिए, हम एक एक टॉपिक पे विचार करते हुए सबका क्वेश्चन 20, 50, 100 जितना उससे क्वेश्चन बनेगा हम आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम में भी करवाने वाले हैं और सब्जेक्टिव के माध्यम में भी करवाने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए तो टाइम मिले या ना मिले, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर करवाएंगे और उस पर चर्चा करते जरूर चले जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अब देख लेते हैं अंग्रेजी का सिलेबस में क्या है। ठीक है, ये अंग्रेजी का सिलेबस है। वर्ड से आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन से आ जाएगा, कंप्रहेंसिव से आ जाएगा, तमाम ऐसी जो है कितना है 9th 10th, ये सब आपको सीक्वेंस, रिपोर्टेड, मॉड्यूल्स, पैसिव वॉइस, नॉन, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा एक बार गौर से। ठीक है ना, आपको इतना सारे, ये खाली इंग्लिश का टॉपिक है। ओके, क्लास का है और सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट का है। तो आप लोग इस टॉपिक के बारे में एक बार देख लीजिएगा क्योंकि हम एक एक पॉइंट से इसलिए नहीं बता पा रहे हैं प्यारे बच्चों की टाइम अधिक हो जाएगा। बच्चों ज़्यादा वीडियो मिनट का होते हैं तो देख नहीं पाते हैं ना। सबको चाहिए, समय का पाबंद है सब किसी के पास और होनी भी चाहिए। मेरा भी जो वीडियो देखिएंगे रिकॉर्डेड के बाद अगर यूट्यूब पर मिलता है तो 2K स्पीड में देख सकते हैं ताकि आपके समय को बचे। हम भी नहीं चाहते हैं कि आपके समय ऐसे बर्बाद हो, है ना। तो खैर ये बर्बाद होने वाली नहीं है। जो आपको पढ़ के जाना है वो चीज़ को बता रहा हूँ कि बिहार पुलिस में बस यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं प्यारे बच्चों? यहीं से आने वाले हैं। आप गणित में देख लीजिए, गणित में कौन कौन से पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या, ठीक है, संख्या पद्धति से पूछे जाएंगे वास्तविक संख्या। बीजगणित से पूछे जाएंगे बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा में व्यावसायिक गणित पूछे जाएंगे, शेयर एवं लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान। ऐसे ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन दागने वाले हैं, ठीक है। नियामक ज्यामिति, कार्तीय समतल, एक बिंदु के नियामक, नियामक समतल से जुड़े शब्दों का पदों की जानकारी, समतल पर बिंदुओं की अंकन, ठीक है। ज्यामिति से पूछे जाएंगे यूक्लिड एवं ज्यामिति का भूमिका, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट। तमाम ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं मैथ से। क्षेत्रमिति से आ जाएगा क्षेत्रफल में, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से आ जाएगा। आपको सांख्यिकी एवं प्रायिकता से, सांख्यिकी से आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। प्रायिकता भी आएगा, ठीक है। संख्या पद्धति से भी देखिए वो क्लास सब किसी का डबल डबल आपको मिला है। सिलेबस क्या मिला है प्यारे बच्चों? 9th से भी पूछा जाएगा और 10th से भी पूछा जाएगा। तो अभी 9th वाला देख रहे थे, अब देखिए ये 10th वाला है, ठीक है। तो 10th का भी क्लास से मैथ पूछे जाने वाले, उसमें भी वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले, द्विघात, अंकगणित, त्रिकोणमिति तदात्मय और अनुपात वाला पूछेगा, ठीक है। नियामक ज्यामिति, त्रिभुज, वृत्त, बनावट, क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति के समतल क्षेत्रफल वाला, पृष्ठ वाला क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता और सहायक पाठ। ऐसी तमाम टॉपिक से आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं प्यारे बच्चों? मैथ से आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक मैं बता दूं कि आपको मैंने बता दिया हिंदी और इंग्लिश और मैथ। ये हिंदी हो गया, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश,
ये तीनों मिलाकर के आपको क्वेश्चन जो पूछने वाले हैं, ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन आने वाला है। इससे कितना आने वाला है प्यारे बच्चों? ये तीनों मिलाकर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी 75 क्वेश्चन आने वाले हैं कौन से? जीके जीएस से आने वाले हैं, जीके जीएस से आने वाले हैं प्यारे बच्चों, है ना। साथ में करंट अफेयर भी रहेगा, तो इसलिए आप लोग डेली का करंट अफेयर देखते जाएं जो चैनल पे आ रहा है। ओके, तो इतने सा 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। 25 अंक का ये हो जाएगा एग्जाम, और ये 75 अंक का ये एग्जाम हो जाएगा, है ना। तीनों टोटल समय आपको कितने हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। 100 क्वेश्चन का ये एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन का होने वाला है जिसमें 75 अंक का कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों? जीके जीएस आ जाएगा। और ये 1 2 3 ये 3 अंक 25 अंक का होने वाले हैं हिंदी, मैथ, रीजनिंग। जो इतना अभी तक सिलेबस बताया उसमें से मात्र 25 ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बाकी आपको जीके जीएस में मैं बता दूं, हिस्ट्री से, बायोलॉजी से, प्राचीन मॉडर्न हिस्ट्री सबसे आने वाला है, ज्योग्राफी से आने वाला है, ठीक है। तमाम ऐसे आगे चर्चा करते हैं हम कौन कौन से और सब्जेक्ट आने वाले हैं। आपको सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास, भूगोल, सामाजिक, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये क्लास 9th का है सिलेबस। 9th से आएंगे अंधकारमय युग, आधुनिक युग का ये वाली आधुनिक खोज और पूर्ववर्ती प्रयास, औपनिवेशिक खोज और विस्तार, भौगोलिक खोजों के परिणाम, पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम, औद्योगिक का प्रभाव, ठीक है, पुरातन व्यवसाय, विभिन्न सामाजिक दर्शन, स्टेटस जनरल की बैठक, परिणाम, क्रांति का प्रभाव जो हो रहा है, कारण, परिणाम और महत्व। नाजीवाद से भी क्वेश्चन आने वाले हैं प्यारे बच्चों। इकाई जो 4 लेसन में है ना उसका 10th में, उसमें नाजीवाद से आने वाला है। जर्मनी की तत्कालीन स्थिति, गाजीवाद दर्शन से, नाजीवाद प्रभाव से आपको फिर पूछने वाले हैं विश्व युद्धों के कारण, परिणाम, प्रभाव, कितना विश्व युद्ध हुए हैं, ठीक है। आदिवासी वाले से पूछने वाले हैं कि आदिवासी जीवन की संस्कृति क्या है, आदिवासी समाज में उपनिवेशी विरुद्ध गोलबंदी क्या है, बिरसा मुंडा, चुआड़, तिलका मांझी और बरसा आदि का भी चर्चा होने वाला है, ठीक है। कृषि और खेतीहार समाज के बारे में भी आपको जानकारी लेना है कि विभिन्न प्रकार की खेतियों की इतिहास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, संदर्भ बिहार, केला, गन्ना, गेहूं, लीची आदि, लीची जैसे मुजफ्फरपुर में हो रहे हैं, गेहूं कहाँ होते हैं, तमाम ऐसी जानकारी आपको उपयुक्त ले लेना होगा, ठीक है। शांति का प्रयास, राष्ट्रसंघ का प्रयास, राष्ट्रसंघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्रसंघ उद्देश्य से सफलता, ठीक है। अब वर्ग 10 में आ जाइए। वर्ग अभी तक 9th का देख रहे थे हम लोग। वर्ग 10 में क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मेजनी आदि के विचार के बारे में, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलन की सामान्य विशेषताएं के बारे में जानकारी आपको लेना होगा। और आगे है 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बारे में भी पढ़ लेना होगा। अगर पॉइंट दे रहा है मेरे प्यारे भाई तो समझो उस पॉइंट को पढ़ के जाना है, नहीं जाना है तो फिर पछताना है और फिर इसी चैनल पे घूर के आना है, तब समझ में आएगा कि जो सर पढ़ा रहे थे वाकई में सब सेम था, है ना। क्योंकि हम जो सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं ना, जो ये सिलेबस दिया है सेम उसी पे आधारित कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी सब दवाई यहाँ पे है, बस खाली अपना बीमारी बताइए, है ना, आपकी दवाई यहाँ दे दी जाएगी। आगे है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशक के बारे में जानकारी ले लेना आपको। ये सब तो सिलेबस बढ़िया है भाई, ये चीज़ों पढ़ के जो बच्चे आए ये सब सारी चीज़ें से आप लोग राष्ट्रसंघ के बारे में जान रहे होंगे, राष्ट्रसंघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्रसंघ, ये सारी चीज़ें जाना हुआ है। कुछ कुछ चीज़ें जो हिंदी में था वो जाना हुआ नहीं था। ये सिलेबस बेहतर लग रहा है हमें, ठीक है। इसमें किसी बच्चों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ये सिलेबस बहुत बढ़िया डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। फ्रांसीसी के विरोध में क्रमिक संघर्ष, दियान फांग फांग, बोई चाउल वगैरह के नागुएन, एसक्यू, सब चाइनीज नाम जो था उसके बारे में जानकारी लेना है। द्वितीय विश्व युद्ध और मुक्ति संघर्ष, अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध, भारत में राष्ट्रवाद, 1914 से 1930 वाली जो सिस्टम था उसको देख लेना है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम देख लेना है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, किसान मजदूर और जनजातियों का विद्रोह, विभिन्न राजनीतियों का पार्टी, अर्थव्यवस्था और आजीविका, 1850 से 1950 के ब्रिटेन और भारत में औद्योगिक अधिकरण के बारे में, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन में कुटीर उद्योग के बीच में मजदूरों का आजीविका, ब्रिटेन और भारत के रूप में, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कारण ब्रिटेन और भारत के मजदूरों के जीवन पे, शहरीकरण एवं शहरी जीवन में क्या है प्यारे बच्चों,
अगला इकाई जो 6 में है क्लास 10th का देख रहे हैं। अभी हम लोग कौन सा सिलेबस देख रहे हैं? क्लास 10th का देख रहे हैं। शहरीकरण की पत्ती, प्रवर्जन और शहरीकरण, सामाजिक बदलाव, शहरी जीवन, शहरीकरण, ठीक है। व्यापार से कुछ क्वेश्चन आएंगे। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के विश्व बाजार से विस्तार जो हुआ था एकीकरण में, वो वाला दो महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था, 1950 में दशक के बाद परिवर्तन, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। यूरोप में छपाई का इतिहास, 19वीं सदी के भारत में प्रेस का विकास, प्रिंट संस्कृति, आम बहस और राजनीतिक संबंध, तमाम ऐसे जो टॉपिक देख रहे हैं इस सारे से क्वेश्चन लगभग आपको आने वाले हैं। अगर सिलेबस दिया गया है तो समझिए क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, क्योंकि सिलेबस कभी फालतू नहीं दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन फालतू रहेगा, वो फालतू भी नहीं रहेगा, आपकी टेक्निकली चीज़ रहेगा जो आप अपने माइंड से टेक्निकली क्वेश्चन दे सकते हैं। वो हर एग्जाम में होता है। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कभी उसको दर्शन नहीं दिए होंगे और वो अचानक आ जाता है, ठीक है। तो वो मानसिक दक्षता के लिए लिया जाता है। वो आगे देखिए भूगोल से आ रहा है, ये क्लास 9th का भूगोल है। यानी कि यार समझो तो 30 पेज का खाली हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया है। आप खुद सोचिए 30 दिन का टाइम नहीं है और 30 गो पेज का सिलेबस डाल दिया जाए, क्या बच्चों पे बीतेगा? समझ सकते हैं। आपकी मजबूरी भी को भी हम समझते हैं और सरकार की मजबूरी को समझ ही रहे हैं, क्या मजबूरी हो सकता है ना। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बच्चों की कुर्सी छीन रहे हैं। कुर्सी नहीं, हम लोग को ज़िंदगी छीन रहे हैं। तो पता नहीं इस बार अब कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हो, सापेक्ष तौर पे हो, अच्छा लगेगा। अब बताइए 9th का भी इतना, 10th का भी इतना, भाई 11th का भी दे देता, 12th का भी दे देता, उसको काहे छोड़ा? क्या ये 10th का भी सिलेबस में डिजाइन नहीं किया जा सकता था? तो 9th के लिए स्पेशल इतना दिया गया। आप खुद पढ़ो कि भूगोल में दिया गया है कि स्थिति एवं विस्तार, विश्व मानचित्र, भारत का भौगोलिक विस्तार, संरचना, भौगोलिक विभाग, अपवाह तंत्र, नदियाँ। चलो ये सब टॉपिक है तो ठीक है। मानव सभ्यता, नदियों का मानव का जीवन प्रभाव, हमको अब पढ़ने में समझिए तो उल्हा टाइप लग रहा है। सिलेबस इतना दिया गया है, बताइए लाइनिंग नहीं लगा पा रहे हैं। बच्चा का क्या मानसिकता होगा पढ़ाई में, बताइए कितना मन लगेगा जब इतनी सारी सिलेबस दे दी जाए तो एक ही टॉपिक से 9th का भी लो, 10th का भी लो। हालांकि आपको उलझाने के लिए दिया गया है। प्यारे बच्चों सही बताऊं तो ये जो जितना सिलेबस आप देख रहे हैं ना, बस आपको उलझाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन आपको सेम, लगभग सेम मिलेगा। अच्छा, आप जो अपवाह तंत्र पढ़ेंगे 9th में और 10th में पढ़ेंगे, 9th भी और 10th भी पढ़ेंगे, क्या 2 रहेगा अपवाह तंत्र? नदियाँ, जलाशय, क्या 2 हो जाएंगे? गंगा नदी के 9th में अगर पढ़ेंगे तो ये गंगा नदी आकर के यमुना बन जाएगा? नहीं ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सब सारी चीज़ें सेम है। 9th और 10th खाली बांट दिया गया है, लगभग चीज़ें सेम है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं स्थिति एवं विस्तार के बारे में। भौतिक स्वरूप देख लीजिएगा, अपवाह स्वरूप देख लीजिएगा, जलवायु देख लीजिएगा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी देख लीजिएगा, जनसंख्या एवं जनसंख्या का आकार देख लीजिएगा, है ना। भारत के पड़ोसी देश के बारे में, मानचित्र अध्ययन के बारे में, भारत के पड़ोसी देश के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिएगा, है ना। मोटा मोटी मैं बता दूं कि मान लिया जाए ये भारत है, ठीक है, ओके। तो इधर कौन से देश है इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। इधर चीन है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा, POK लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है। इधर चले आओ, इधर म्यांमार है ना। तमाम ऐसी जानकारी आप विदेशी ले लीजिएगा। इधर सब पूरा समुद्र है, ठीक है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरते हैं, कर्क रेखा जो गुजरते हैं वो गुजरात से हो जाएंगे, राजस्थान से हो जाएगा, मध्य प्रदेश से हो जाएगा, झारखंड से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, है ना। आपको इधर त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो एक बार विस्तृत रूप से देख लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। ये आपका भूगोल खत्म हो गया? नहीं, अभी भूगोल बच ही रहा है जी। आगे जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन शक्ति संसाधन इत्यादि सब आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा। इसका ना हम PDF डाल देंगे आप लोग को, है ना। कहाँ पे PDF मिलेगा सर? तो वो PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, जाइएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे मारिएगा द ग्लोबल, क्या मारना है प्यारे बच्चों? द ग्लोबल एजुकेशन,
ये सर्च ले लेना है आपको, ठीक है। अगर नहीं मिले तो आगे @ लगा दीजिएगा, @ द ग्लोबल एजुकेशन, कहीं भी सर्च मारिएगा। अगर ये चीज़ें कहीं भी सर्च मारते हैं तो केवल मेरा ही आने वाला है। क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? 1 मिनट, केवल द ग्लोबल सेंटर ही आपका आने वाला है ना। तो इसलिए इस पे हम PDF अपलोड कर देंगे, आपको मिल जाएगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें। विषय में राजनीतिक विज्ञान में देख लीजिए, राजनीतिक विज्ञान है पॉलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। जो राजनीतिक खेला हो रहा है पूरे सिस्टम और डिपार्टमेंट में, है ना। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से आप लोग समझिए। और क्या है कि इसमें देख लीजिए समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में जानना है आपको, लोकतंत्र की पृष्ठभूमि, सारी चीज़, लोकतंत्र क्या है, संविधान निर्माण क्या है, निर्माता कौन थे, ये सारी चीज़ों को जानकारी ले लेना है आपको। आपको संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतांत्रिक अधिकार वगैरह जो भी देख लेना है। फिर 10th क्लास से भी देख लेना है आपको। सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली, लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की चुनौतियां। अब अर्थशास्त्र देख लीजिएगा, 9th 10th दोनों मिला करके दिया गया है। गरीबी एक संसाधन, बेकारी क्या है, बेकारी, हाँ बेकारी लेख के माध्यम से बेकारी कैसे जन्म लेती है, ये सारी चीज़ों को देख लेना है। कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा इत्यादि देख लेना है। कृषि मजदूर के बारे में देख लेना है। ये राज्य एवं राष्ट्र की आय देख लेना है। वही PCI वगैरह देख लेना है भाई, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ओके, GDP देख लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, है ना। सकल घरेलू उत्पाद वगैरह जो देख लेना है, NNP, GDP, ये सारी चीज़ों को देख लेना। रोजगार एवं सेवाएं, वैश्वीकरण, उपभोक्ता। आगे देख लीजिए 9th में भौतिक वगैरह से पूछे गए हैं। भोजन, कपड़ा की सामग्री वगैरह जो भी है चीज़ें मैथ से संबंधित, और रीजनिंग, ये सब रीजनिंग नहीं है इसमें, खाली मैथ। और अब आप जो देख रहे हैं, अभी तक हम लोग क्लास कौन कौन से देख लिया? अभी हिंदी देख लिया, मैथ देख लिया, इंग्लिश देख लिए, है ना, पॉलिटिकल साइंस देख लिए, आपको देख लिए इकोनॉमिक्स देख लिए, भूगोल देख लिए, ज्योग्राफी, है ना। आगे देखिए, लगभग 30 पेज का ये कोर्स है। प्रकरण देख लीजिए इसका, ये सारी चीज़ें आप लोग बारीकी से एक बार देख लीजिएगा, है ना। अब क्या है प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मामले में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। क्या है प्यारे बच्चों, ये सबसे बेहद पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। कह रहा है सामान्य ज्ञान, सामायिक मामले एवं समसामयिक मामले एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। सारे वस्तुनिष्ठ ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर एक्स्ट्रा से 6 नंबर पॉइंट में बना के दिया है तो उसकी ज़रूर कोई भूमिका रही होगी। तो तमाम विद्यार्थियों का फिर से हम दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग इतने बारीकियों से आप हमारे चैनल को प्यार दुलार दे रहे हैं। बस ज़रूरत है गुरु दक्षिणा के रूप में, तो बस अपने मित्रों को शेयर कर दें और उन्हें भी बता दें कि सिलेबस चेंज हो गया है और गलत दिशा में तैयारी ना करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलत दिशा में तैयारी ना करें। तैयारी करने की दिशा को आप लोग ना चेंज कीजिए। अगर कोई कह दिया मैथ पढ़ने तो मैथ ही पढ़ते जा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ने बोल दिया रीजनिंग पढ़ते जा रहे हैं, बिहार पुलिस वाले आया बिहार पुलिस में घुस गए, दरोगा आया दरोगा में घुस गए, रेलवे पुलिस आया उसमें घुस गए। ऐसे तैयारी नहीं हो सकता, है ना। आप लोग एक बार फाउंडेशन कोर्स जरूर कीजिए। हम ये कहते हैं कि एक बार पूरी मैथ को पढ़िए, पूरी रीजनिंग पढ़िए, पूरी इंग्लिश पढ़िए, पूरी हिंदी पढ़िए। अभी तो खैर ये 25 दिन का आप लोग टाइम ले लीजिए। इसके बाद की जो बता रहा हूँ मैं रणनीति, वो कभी भी फाउंडेशन कोर्स किया कीजिए आप लोग, है ना। नहीं तो जो बड़ा बदलाव हो रहा है ना, जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आते रहेंगे और आप इस बदलाव के बहाव में बहते चले जाइएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस वो चीज़ों का है कि ये बदलाव के कारण उन लोग का बदलने वाला नहीं है मेरे भाई। जो कुर्सी पे बैठे हैं ना महान महान लोग, उन लोग का कुर्सी नहीं बदलने वाला है। बदलना है आपको और आप ही बदल सकते हैं उस कुर्सी को भी। डिपार्टमेंट में जाइए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए और एक अपनी मजबूती लाइए। जो आप झेल के जा रहे हैं ना वो कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन दरअसल ये बात होता है कि जो भी डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं ना, फिर उसी कुर्सी के अनुसार वो भी सजने लगते हैं। उनका भी डर हो जाता है मेरे कुर्सी का, हम इतना मेहनत करके जॉब लिए हैं, कहीं ना हमारे सीनियर अधिकारी हमें ट्रांसफ़र कर दे, कहीं ना हमें रिजाइनिंग लेटर आ जाए।
भाई जीवन में अगर डर के काम करोगे तो जीवन आपको डराते रह जाएगा। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप लोग डिपार्टमेंट में जाइए और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए और वैसे वैसे भ्रष्ट लोगों का आप खुद पर्दाफाश कीजिए। इतना हिम्मत रखिए अपने आप में। आपकी ज़िंदगी के साथ बड़ा बदलाव किया जा रहा है ना। ऐसी ऐसी बदलाव कई बार आएंगे आगे आने वाले समय में। आपको लगता है कि बदलाव नहीं आने वाले हैं? आएंगे। ये बदलाव आते जाते रहेंगे, लेकिन बदलना होगा आपको खुद को। और इस खुद बदलाव में आप एक निखर के निकलिए। इतनी बदलाव के से ठोकर खाने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो खुद को समझिए। आप एग्जाम की पैटर्न को समझिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछने क्या वाला है। ये छापने वाले भी लोग व्यक्ति ही होंगे, इंसान ही होंगे, वो भी पढ़े लिखे इंसान होंगे। क्यों ना उनके मेंटलिटी के अनुसार ही हम पढ़ें। जो एग्जाम पूछा जाए वही पढ़ें हम। बेफालतू की चीज़ें क्यों पढ़ें हम, है ना। अब इसमें मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जा रहा है। अब लोग इसके लिए बिहार पुलिस के लिए रीजनिंग पढ़ेंगे, तो बताओ वो सही डायरेक्शन है तैयारी करने का? तो हम लोग को सिलेबस के अनुसार चलना होगा। हम इतना देर क्यों सिलेबस के बारे में चर्चा किए? मुझे लगा कि सिलेबस को चर्चा किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं तो फिर वही लुसेंट, वही एसपीडी, वही घटनाचक्र चलते रहेगा। वही घटनाचक्र घटना घुमाते ही रहेगा। ठीक है, घटनाचक्र से आपको एक बेसिक मिल सकता है, ठीक है, लेकिन फेस नहीं कर सकते हैं उसे। घटनाचक्र ये है कि आपको प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको वो अनुमान लग जाएगा, ना कि घटनाचक्र का सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में चला आएगा। लेकिन एग्जाम का पैटर्न जानने के लिए आपको घटनाचक्र को एक बार देखना भी जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक के माध्यम में है। आपका जो भी पिछले विगत वर्षों में जितना सारा प्रश्न पूछा गया है जो भी डिपार्टमेंट का, वो सब इंक्लूडेड होता है हमारे घटनाचक्र में। वही प्रकाशन ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम किसी प्रकाशन का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी तैयारी को सही मार्गदर्शन दे, सही दिशा में तैयारी करें आप लोग, तब आपकी सफलता सुनिश्चित होने वाली है। अन्यथा ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि जो रास्ता 10th के बाद 12th के बाद जो भटकने वाली होता है ना, रेलवे लाइन प्लेटफार्म की तरह, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। दिशा आप एक रखिए, चलना हर जगह सीखिए। ठीक है, आप एक दिशा में ही चलिए, लेकिन आप इतना काबिल बन जाइए कि हमको कोई दिशा में भेज दे तो हम उस दिशा में भी बढ़िया तरीके से चल जाए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और ये बड़ा बदलाव सिलेबस अंतिम समय में जो हुआ भाई, कोई बात, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप नहीं कर सकते हैं कि जो सिलेबस है वही रहने दीजिए, या ये नहीं अच्छा लग रहा है हमको, ये नहीं पढ़ सकते हैं हम। आप गार्जियन से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ बोल सकते हैं। आज एक दिन का पढ़ाई आप बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आप इनको छापने वाले को नहीं बोल सकते हैं कि हाँ सर जो सिलेबस बना है उसको चेंज कर दीजिए। नहीं सुनने वाले हैं कोई आपके, और सुनेंगे भी क्यों? क्योंकि आजकल का एग्ज़ाम होता है, मैं बता दूं कि आजकल की जो एग्ज़ाम होता है ना, वो गुणवत्ता के लिए नहीं लिया जाता है, वो आपकी छांटने की प्रक्रिया है। ठीक है, आपको बिहार पुलिस में जाने के बाद आपको नहीं पूछा जाएगा। आप जब कंप्लेन लिखिएगा, रोड पे ड्यूटी मिलेगा, तो आपसे कोई नहीं पूछने वाले हैं कि छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, रीतिकाल क्या होता है, छायावाद क्या होता है ना। आपको करना होगा ड्यूटी। लेकिन ये प्रक्रिया छांटने की प्रक्रिया है, भीड़ काफ़ी है, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, तो सरकार भी परेशान हो जाता है कि आखिर बच्चों को छांटे कैसे। तो छांटेंगे कैसे? ऐसे ही 20 दिन में सिलेबस ला करके छांटेंगे ना। हो सकता है रनिंग के समय में कोई और हो जाए। पिछले बार दरोगा में क्या हुआ था, वो हाई जंप वाली सिस्टम चेंज हुआ था ना, टाइगर से सीजर, सीजर से टाइगर, सब खेला चल रहा है। दुख बहुत है, लेकिन इस दुख के साथ दुखी नहीं होना है। हम लोग एक मजबूती के साथ फिर से आकर जुड़ेंगे। हमारे द ग्लोबल एजुकेशन सेंटर की ओर से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, और भी फ्री माध्यम में, क्योंकि हम बच्चों की दिल की भावनाओं को समझते हैं। मुझे पैसे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं भाई, जितना कमा रहा हूँ उतना काफ़ी है। डिपार्टमेंट से आ रहा है, खुद से आ रहा है, ऑफिस से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, इतना में मैं खुश हूँ। ना ही मुझे लाइक की ज़रूरत चाहिए, नहीं सब्सक्राइब की ज़रूरत चाहिए, बस ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की और सहायता की। तो आपकी सहायता क्या चाहिए? जो आपसे हम फीस लेते, पैसा लेते आपको पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन के माध्यम में, वो आपको फ्री में दे रहे हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि आप अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहन मित्रों तक पहुंचाइए वीडियो को, और बोलिए कि सर का वीडियो देखिए, मेरे लिए यही अच्छाई है और मतलब गर्व है कि आप हमारे लिए इतना सारे कर सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, है ना। तो
और ये नहीं है कि ज़बरदस्ती दिखलाइए, अगर देखने से अच्छा उनको लगता है तब दिखलाइए, और नहीं तो स्किप करके निकलने देने बोलिए, है ना। मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी बच्चों को ज़बरदस्ती वीडियो दिखाएं। बस हमें ये लगता है कि जो हमने चीज़ों बताया कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया कि बिहार पुलिस में परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, सिलेबस चेंज, अंतिम समय में ये क्या हुआ, और ये अंतिम समय में आपके साथ ये हो गया। अभी तक ये इमोजी पे ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मैं अंतिम समय में बता दे रहा हूँ कि आपके साथ ये हो गया। तो ऐसे कपाट होकर बैठने से बेहतर है कि तैयारी में लग जाइए और इतनी ज़बरदस्त तैयारी कीजिए कि इस बार जुनून वर्दी की सीरीज में आपकी जुनून तगड़ी होनी चाहिए, और आप हमारे साथ जुड़ करके वर्दी को कंफर्म कीजिए। अगले बार बिहार पुलिस बनकर मिलिए हमारे सेंटर में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का, आप सभी भाई बहन का स्वागत है, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहिए। तब तक अपने परिवार और प्यार का ख्याल रखें। हाँ, परिवार, प्यार, दोस्त यार सबको ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, खाने पीने पे ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम के बाद तुरंत रनिंग होने वाला है, जस्ट 1-1.5 मंथ के बाद ही। तो इसलिए सब चीज़ पे ध्यान रखते हुए, क्योंकि अब एग्जाम निकल जाएगा, फिजिकल नहीं निकालेगा तो उसकी कोई महत्व नहीं होगा। तो इतने बातों के लेकर के लेते हैं विराम, ब्रेक, और मिलते हैं अगले क्लास में इसी के सेशन से, वर्दी जुनून के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद सभी लोगों का।